सवाब क्या चीज़ है। किसी भी काम के बाद कोई उजरत मिल जाए उसे सवाब कहते हैं। दुनिया में मिल जाए तो हो सकता है वो इज़्ज़त की सूरत में हो, माल और दौलत की सूरत में हो, लेकिन जब वो आखिरत में मिलेगा तो वो जन्नत की सूरत में, कौसर की सूरत में होगा। सवाब के मफ़हूम को समझने के लिए अगर गौर करें आप हजरात कि सवाब क्या है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि लफ्ज़ सवाब ही है कि जो इंसान को अमल करने पर मजबूर करता है। ये अगर सवाब इस्लाम के दायरे से निकाल दिया जाए तो अब आपको ना कोई अमल नज़र आएगा, ना कोई नेकी नज़र आएगी, ना कोई अच्छा काम नज़र आएगा। जिससे पूछिए कि तुम नमाज क्यों पढ़ते हो, वो कहेगा सवाब के लिए। रोज़ा क्यों रखते हो, सवाब के लिए। हज क्यों करते हो, सवाब के लिए। किसी को खाना क्यों खिलाते हो, सवाब के लिए। मजलिस में क्यों आते हो, सवाब के लिए। फर्श अज़ा क्यों बिछाते हो, सवाब के लिए। तबर्रुक क्यों बांटते हो, सवाब के लिए। मज़ार शहीद सालिस पर ज़ियारत के लिए क्यों आते हो, जवाब होगा सवाब के लिए। हर लम्हा जब भी आप सवाल करेंगे तो यही होगा कि सवाब के लिए, सवाब के लिए, सवाब के लिए। लेकिन अल्लाह ने एक ऐसा खानवादा बनाया, एक ऐसा खानदान बनाया कि जहां सवाब के लिए अमल नहीं होता बल्कि क़ुर्बत इलाही के लिए अमल होता है। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले। वो ख़ानदान सिर्फ क़ुर्बत इलाही देखता है कि अल्लाह की क़ुर्बत हासिल हो जाए। हम हर अमल में सवाब देखते हैं। इस आयत के लिहाज से 4 गिरोह बनते हैं। एक गिरोह वो है कि जो दुनिया में सवाब ले लेना चाहता है। एक गिरोह वो है कि जो दुनिया में भी और आखिरत में भी सवाब चाहता है। एक गिरोह वो है कि जो आखिरत में सवाब चाहता है। एक गिरोह वो है कि जो ना दुनिया में सवाब चाहता है और ना आखिरत में सवाब चाहता है। पहला गिरोह कि जो दुनिया में सवाब चाहता है, वो आखिर कौन सा गिरोह है जो दुनिया में सवाब चाहता है। जब हमने कुरान को पढ़ा, सूरह बकरा की आयत नंबर 200 में हमें मिल गया कि ये गिरोह कौन सा है। वमिनन नासे मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुन वमा फिल आखिरति मिन खलाक। आयत नंबर 200 सूरह बकरा के जिसमें ये इरशाद है कि वो लोग खुद कहते हैं कि परवरदिगार हमें हमारी नेकियों का सिला इस दुनिया में अता कर दे। वमा फिल आखिरत मिन खलाक, उनके लिए फिर आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। जाहिर है कि ये किसके लिए आयत है? का ये काफिरों के लिए है, काफिरों के लिए है। काफिर अपनी नेकियों का सवाब ले लेना चाहता है दुनिया में। आयत ने भी बताया। तो अब आपने देखा होगा काफिर के पास अच्छी बिल्डिंग है, मोमिन के पास नहीं। काफिर के पास अच्छी गाड़ी है, मोमिन के पास नहीं। काफिर अच्छे लिबास पहनता है, मोमिन के पास अच्छा लिबास नहीं। काफिर के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, मोमिन के बच्चे नहीं पढ़ पाते। काफिर हमेशा आसाइश और आराइश में रहता है, लेकिन मोमिन इस तरह से नहीं रहता। तो यहीं पर मोमिन कंफ्यूज हो जाता है, मोमिन मशकूक हो जाता है। परवरदिगार हम तो तेरी उलूहियत का इकरार कर रहे हैं, तेरी उलूहियत को मान रहे हैं, हम इस्लाम के पाबंद हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं। सामने वाले के पास जो तेरी उलूहियत का इनकार भी कर रहा है, जो मुशरिक है, जो काफिर है, उसे सब कुछ अता कर रहा है, सब कुछ अता कर रहा है। तो यही मोमिनों के कन्फ्यूजन को दूर करना चाह रहा हूं कि देखो, चूंकि अल्लाह ने उन्हें ये जो चीजें अता की हैं, ये गोया उनका दुनिया में मांगा हुआ सवाब है, मांगा हुआ सवाब है। अगर अल्लाह काफिरों को इस तरह से अता न करता तो काफिर रोज़े आखिरत कहते, ऐ अल्लाह हमने ये नेकी की थी, इसका सवाब चाहिए, ये किया था, इसका सवाब चाहिए। अल्लाह ने दुनिया में देके मुंह बंद कर दिया। सलावत पढ़े।